हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज राइट द perpendicular distance of the point x y z from the three coordinate planes. Assume that x y z are all positive. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x y z एक पॉइंट है, उसकी थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन से हमें क्या फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो की कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट. एंड की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स. अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड जिसके पॉइंट है x1 y1 कॉमा z1 एंड बी पॉइंट है x2 कॉमा y2 कॉमा z2. तो इनके बीच अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें डी ए कॉमा बी, क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. तो ये हमारा क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का. अब यहाँ से देखेंगे थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन. तो कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास क्या क्या होते हैं, एक तो एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन. ये तीन कोऑर्डिनेट प्लेन होंगे एंड इन तीनों कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड की हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम इस टाइप से बनाते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी एंड ये जेड एक्सिस होगी. अगर हम यहाँ पर लेते हैं एक पॉइंट, हमारे पास ये पॉइंट थ्री डी में होगा, एक्स वाई एंड जेड. ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन. अगर इस पॉइंट की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम एक्स जेड प्लेन में, तो एक्स जेड प्लेन में क्या होता है, एक्स जेड प्लेन में y इक्वल टू जीरो होता है. तो y का कोऑर्डिनेट जीरो होगा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, x सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा एंड z कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, इस टाइप से रहेगा. तो अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे किस में, एक्स जेड प्लेन में. तो यहाँ पर देखेंगे इन एक्स जेड को ऐसे लिखेंगे जेड एक्स प्लेन. तो जेड एक्स प्लेन में हमारे पास डिस्टेंस कितनी आएगी, डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन का वर्क करेगा एक्स, और यहाँ पर एक्स टू का वर्क क्या करेगा एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का, जेड माइनस जेड का स्क्वायर. क्योंकि पॉइंट सेम है हमारे पास, ओनली वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है. तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, डी इक्वल टू आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो जीरो हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट सेम है तो जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर आएगा एंड स्क्वायर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर. एंड डिस्टेंस है तो पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, ओनली वाई. तो डी कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसे हम ऐसे लिखेंगे डी ऑफ जेड एक्स, डी ऑफ जेड एक्स इक्वल टू वाई. तो हमने किसके लिए फाइंड किए हैं, जेड एक्स के लिए फाइंड किया एंड एक्स वाई जेड आल हमारे पास पॉजिटिव थे तो डिस्टेंस पॉजिटिव आई है. यहाँ पर मॉड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. अब यहाँ पर देखेंगे, अब एक्स वाई प्लेन के लिए क्या आएगी, सिमिलरली सिमिलरली जब एक्स वाई प्लेन लेंगे तो क्या जीरो होगा हमारे पास, जेड कोऑर्डिनेट. तो डिस्टेंस इन एक्स वाई प्लेन इक्वल टू कितना हो जाएगी हमारे पास, जेड. एंड डिस्टेंस इन जेड एक्स में इक्वल टू वाई. तो ये क्या होंगे हमारे फाइनल आंसर, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ coordinates planes. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.